तो शुरू शुरू में तो लड़कियां डरती हैं, लड़के भी डरते हैं, मतलब वो लोग डरते हैं। भगवान की फैमिली तो हमारे घर में ही थी सारी। अब मानना तो ये भी है कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत खराब है, गंदगी है। कितनी सुंदर लगी है वो, मतलब वो कितनी फिल्में देख ली मैंने, उसकी टशन भी किया उसके साथ। बहुत कोशिश किया, बैंक में नौकरी लग जाओ, रेलवे में लग जाओ, कोई भी सरकारी नौकरी लग जाओ, कैनाल डिपार्टमेंट, PWD, कहीं भी फॉर्म भरते रहते थे। कोई टाइपिस्ट की, कोई क्लर्क की, कोई चपड़ासी भी लग जाओ, मतलब सरकारी नौकरी का इतना वो था। ही इज द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन आई हैव सीन इन माई लाइफ। इतनी एज के बावजूद, इतना झुके हुए के बावजूद, इतना मतलब इतना ऐसा एनर्जी का भंडार है वो। मतलब इस उम्र में मैं हैरान हूँ। और उनका स्टाइल, उनका मतलब अभी तक भी बिल्कुल जवान रहने की वो कमाल की एनर्जी थी उनकी। वो उसके अंदर उसके चाचा जी आते थे, तो मैं देखता था ये कृष्ण गोपाल, ये कृष्ण गोपाल तो है ही नहीं, ये वही चाचा। और उसके एटीट्यूड, उसका वो सब कुछ, उसको पिछला सब याद रहता था। तो ऐसा क्या है जो ऐसा ऐसा नाटक तो नहीं कर सकता। और एक बार नहीं, 10 बार देखा है मैंने उसको। वेलकम टू माय शो सर। तो क्या लेंगे, चाय, कॉफी, ठंडा? कुछ भी मंगवा लो जी। चाय ठीक है, चाय पे लो। चाय, मसाला चाय। चाय एंड द सेम। तो सर, जब किसी पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो लड़कियां डरती हैं आपको देखकर? शुरू में तो डरती हैं, लेकिन बाद में बहुत प्यार करती हैं। मतलब तो इंटरेक्शन ऐसे पब्लिक में जब नहीं, होता है? बहुत अच्छा रहता है। मतलब जहाँ भी प्रमोशन हो, या कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या एक्टिंग इंस्टीट्यूशन में, या कहीं भी पढ़ाने गया हूँ, या कहीं भी क्लास लेने गया हूँ, कोई भी पब्लिक गैदरिंग हुई है, तो शुरू शुरू में तो लड़कियां डरती हैं, लड़के भी डरते हैं, मतलब वो लोग डरते हैं। लेकिन जब थोड़ी देर में घुल मिल जाता हूँ, तो उसके बाद तो मेरे सर पे बैठते हैं। तो घुलते मिलते कैसे? घुलते मिलते हैं, मतलब अच्छे से पूछते रहते हैं और मतलब फोटो वोटो खिंचाना, ये वो सब कुछ चलता है, मतलब आराम से। फिर कई तो मतलब बिल्कुल ही बोलते हैं ना कि जब उंगली पकड़ाओ तो पोंछा पकड़ लेते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा वो रखना पड़ता है कि भैया बस इतना काफी है, तो नहीं। तो बंदे तो डरते हैं आपसे? बंदे भी डरते हैं? हाँ, डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं। और बच्चे? बच्चे भी डरते हैं। जिन्होंने फिल्म देखी है ना, गंगा जल वगैरह, वो थोड़ा सा डरते हैं। हाँ। क्योंकि दम फिल्म हो गई, गंगा जल हो गई, जो भी फिल्में देखी हैं आगे, जिस तरीके के रोल मैंने किए हैं, खासकर गंगा जल बहुत ज्यादा लोगों ने देखी है। जी जी जी, मेरी भी टीवी फेवरेट है। टीवी पे बहुत आ चुकी है, हर हफ्ते आती है। मतलब मोस्ट, क्या बोलते हैं, रिपीट की वैल्यू है उसकी, रिपीटिंग जो देखने के लिए रिपीट वैल्यू बहुत है उसका। तो कई लोगों ने तो 20-20, 50-50 बार देखी हुई है, बहुत लोगों ने देखी हुई है। जब भी आती है वो लगा के बैठ जाते हैं, तो इसीलिए डरते हैं वो थोड़े से। तो हिसार में जब आप बहुत पहले रामलीला किया करते थे, तो कौन सा कैरेक्टर करते थे? पहले मैं हनुमान करता था, ओके। और फिर लक्ष्मण और राम करता था। ये तीन तीन कैरेक्टर थे। या फिर खाली टाइम में जोकर करता था मैं। तो लेकिन आपने कभी रावण का नहीं किया, और उसके बाद मिला आपको नेगेटिव? रावण का नहीं किया मैंने कभी भी। रावण को तो मारा है हमेशा। मेरा दोस्त ही था जो रावण करता था, कृष्ण गोपाल। ओके। हाँ, और मेरे बड़े भैया थे जो राम बनते थे, और मेरा छोटा भाई था जो सीता बनता था। ओके। हाँ, राजकुमार और घनश्याम जी थे। तो मतलब भगवान की फैमिली तो हमारे घर में ही थी सारी। सारे भगवान। हनुमान भी घर में थे, राम भी घर में थे, सीता मैया भी घर में थी हमारी। और बट एक बात बताऊं, जो जो पैशन, जो आग, जो एक एनर्जी, हाँ।
जो उस वक्त थी ना वो करते हुए, एक्चुअली विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, वो दोबारा कभी नहीं आई। मुझे याद है बचपन में मेरी दादी मुझे रामलीला देखने के लिए लेकर जाया करती थी। इतना क्रेज होता था ना, मतलब हमें लगता था इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ये मतलब अल्टीमेट है। और वो कलर्स और वो मतलब जैसे हम लोग क्राउड में बैठे होते थे तो जब कोई पात्र रामलीला का बीच से गुजर जाए ना, मतलब दूर से अगर मतलब पास से गुजर जाए तो दूर से देखते ही मतलब लगता था जीवन सफल हो गया। मतलब क्रेज बहुत था ना अच्छा। रामलीला का तब। तो अब जब जाते हैं हिसार वहाँ की रामलीला में, आपको अब कुछ चेंजेस नजर आते हैं? मैं भी काफी टाइम से रामलीला देखा नहीं हूँ एक्चुअली, क्यों झूठ बोलूं, लेकिन मैं इतना जिया हूँ रामलीला बचपन में या कॉलेज टाइम तक। मैंने खुद जा जा करके रामलीलाओं में, चंद्रावल एक फिल्म थी, उसका एक कैरेक्टर थे रूंडा खूंडा, वो कॉमेडी था, तो मैं और मेरा दोस्त करते थे, वो गाना करते थे, हरियाणवी गाना था जो कि बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी फिल्म। मतलब पहली एक प्रकार से कमर्शियल फिल्म थी वो, जिस तरीके से हिट हुई थी मार्केट में। तो रामलीलाओं में जाना, वहां का मतलब रात सर्दी के अंदर वो गंडेरियां, जो गन्ने की या मूंगफली या जो गज्जके, वो रेडी वाले, हाँ, वो सारा जो एक माहौल था ना, वो माहौल। जो लोग बैठे हैं, कोई उठ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बीच में अनाउंस कर रहा है 5 रुपए हाँ। इनके, ये वो माहौल अजब। मैं कभी कभी ना कभी किसी फिल्म में यूज करूंगा उसको मैं। सीता के पात्र को इतना मिलता है, रावण के पात्र को इतना मिलता है, हाँ, अरे और पीछे बैठ के announcement- बीड़ी पी रहे हैं, राम रावण बात कर रहे हैं आपस में, या कोई बीड़ी पीते थे आप? नहीं है। बीड़ी पीते थे? नहीं, मैं नहीं, अच्छा, और मैं, मेरा भाई नहीं, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी दो करेक्टर बात कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं आराम से, किसी का है अभी तेरा रोल आ गया, ओह चल ठीक। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी और वो जो फैंटास्टिक। युद्ध होता था एंड में, वो तो अल्टीमेट होता था। बिल्कुल। तीर लेके यहाँ से वहां जा रहे हैं, फिर वहां से यहाँ पे आ रहे हैं, दैट टिपिकल म्यूजिक एंड ऑल, आई स्टिल रिमेंबर, इट्स लाइक धिंगड़ धिंगड़ नॉस्टैल्जिया। धाड़ धाड़, धिंगड़ धिंगड़ धाड़ धाड़। और वो तीर भी हम बनाते थे तोड़ के, लकड़ियां वगैरह। अच्छा। हाँ बिल्कुल, रस्सियां बांध के सारा सामान कर, पूरे हम प्रोडक्शन हाउस था बच्चों का भाई। ओह। तो अपने अपने घरों से धोतियां लाते थे, उसके वो पर्दे बनाते थे, ये सीता की धोती, चलो इसको दे दो, ये उसमें काम आएगी, हाँ उसको दे दो, ऐसे करके करके काम चलाते थे। लेकिन बहुत बढ़िया, इतनी पब्लिक आ जाती थी ना, सारा पूरा मोहल्ला एक साथ इकट्ठा होता था, इतना एंजॉय करते थे वो लोग, क्योंकि उनको ना टीवी था उन दिनों। हाँ, टीवी तो डीडी के अलावा कोई था नहीं। DD1। हमारे पूरे मोहल्ले में सिर्फ 2 टीवी थे, एक ऐसी साहब के घर और एक संजीव भटनागर के घर, 2 टीवी थे बस। उन्हीं के खिड़कियों से हम चित्रहार देखते थे। तो ना टीवी था, ना फिल्में देखने का उस वक्त इतना चलन था, पाप था फिल्म देखना। तो मोबाइल की तो बात ही छोड़ दो, सिर्फ रेडियो होता था, मनोरंजन के साधन ही नहीं थे। ये रामलीला वॉज द वन ऑफ द बेस्ट साधन, जो सस्ता और टिकाऊ और जो क्रिएटिव भी था। कल्चर से भी जुड़े बिल्कुल रहने का जुड़ा हुआ मौका। था हमारे कल्चर से, बिल्कुल। तो प्ले में आपने बहुत सारे प्ले किए हैं, तो तब के प्ले का एनवायरनमेंट और अब के प्ले का एनवायरनमेंट, जबकि लोग मोबाइल के इतना अडिक्ट हो गए हैं, कैसा लगता है? जैसे बीच में आप कोई अभी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, बीच में किसी का मोबाइल बजता है, लोगों का ज्यादा ध्यान मोबाइल पे है। हमारा कंसंट्रेशन खत्म कर दिया मोबाइल ने, दैट्स व्हाट। बच्चों का भी। वो मतलब डाइवर्ट इतना हो गया, वो ना एक जगह, वो डेप्थ, फोकस। और डेप्थ खत्म हो गई है। अभी कंप्यूटराइज सा, फास्ट सा हो गया सब कुछ, ऐसा ऐसा हो गया है। वो जो एक मतलब धीर गंभीर जो कैरेक्टर जो देखते मिलते थे, डूब जाते थे उस कैरेक्टर हाँ, वो लोग उस तरीके के कैरेक्टर आजकल बहुत कम मिलते हैं, बहुत ही कम। कभी गुस्सा आता है जब आप कोई प्ले कर रहे कैरेक्टर और बीच में किसी का मोबाइल बजा या कोई मोबाइल उठाता है? नहीं, मोबाइल तो अलाउड ही नहीं होता। लेकिन हंसी आती है। गुलजार साहब का मैं नाटक कर रहा था, पहला नाटक था बॉम्बे में मेरा, मैं जब बॉम्बे आया था तब की बात है, 2002 या 3 की बात है। मैंने पहली बार नाटक किया था बॉम्बे में। मैं तो बहुत कर चुका था पहले, लेकिन बॉम्बे में मैंने सलीम आरिफ जी के साथ, गुलजार साहब भी थे उसमें, मतलब उन्होंने लिखा था, वही साथ हमेशा रहते थे नाटकों में। तो काफी दिग्गज लोग आए थे बॉम्बे के देखने, श्याम बेनेगल जैसे काफी लोग, बहुत सारे लोग। तो बीच में मेरी पोएम चल रही थी गुलजार साहब की लिखी, 2002 के दंगों पे थी, गुजरात दंगों पे थी वो नाटक, खराशें। तो एक मोबाइल बजा, मेरे को इतना गुस्सा आया। मैंने कविता बोलते बोलते देखा उधर, तो वो MF हुसैन थे। ओह। अब MF हुसैन का मोबाइल बजे, तो क्या बोला? और मैं क्या करूं, गाली देते देते मैं कहा नहीं रहने दो, चलो कोई बात नहीं, इतने बड़े आदमी हैं। लेकिन इतना तो कॉमन सेंस होता है कि
किसी के नाटक देखने जाओ या किसी की कोई सेंसिबल फिल्म देखने जाओ तो मोबाइल बंद कर देना चाहिए। हम एक्टर से पहले दर्शक होने चाहिए। जी। तो पहले तो उस दिन तो आप कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन अब कभी ऐसा मौका मिला कि किसी ने मोबाइल बीच में उठाया तो आपने एक्चुअली गाली दिया हो? हाँ, मैंने बोला है, मतलब उठ करके मैं उसके पास गया हूँ और मैं बोला गेट आउट फ्रॉम हियर। खासकर जब मेरी फिल्म चलती थी दादा लक्ष्मी, जो मैंने डायरेक्ट की थी, हाँ। तो उसमें वो बहुत एक ऐसी फिल्म है जो बीच में डिस्टरबेंस नहीं चाहिए जी। वो एक जर्नी, म्यूजिकल जर्नी है, वो बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ देखो, आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे उस फिल्म पर। उसके बीच में कोई मोबाइल बजता था, मैंने उठ के भगाया लोगों को, मैं कहा भागो। इतनी इंटेंस फिल्म है, उसके बीच में किसी का कंसंट्रेशन लैक हो जाए बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि दर्शक भी तो डिस्टर्ब होते हैं ना। जी जी। एक मोबाइल के बेल से या एक बातचीत से 50 लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो अब डायरेक्शन में आपने एंट्री की है, तो आगे एक्टिंग या डायरेक्शन? नहीं, दोनों। एक्टिंग खून में है जी। डायरेक्शन है वो दिमाग में भी आ गई है खून के साथ साथ। तो कैसा लगा जब नेशनल अवार्ड मिला आपकी फिल्म को? बहुत अच्छा लगा, मतलब और किसी डेब्यू डायरेक्टर को, मतलब पहली बार जिसने फिल्म डायरेक्ट की है उसको नेशनल अवार्ड मिल जाए तो बहुत ही, और 71 इंटरनेशनल अवार्ड मिल जाए जिसको, उसको कांस में दिखाई जाए वो फिल्म। अभी स्टेज ऐप पे, मतलब एक ऐप पे रिलीज हुई है और कैन यू बिलीव हर रोज 20,000 दर्शक देख रहे हैं उसको तकरीबन, इससे थोड़ा ऊपर नीचे। और उतना तो मेरा 100 दिन में सिनेमा हॉल में नहीं देखी फिल्म, इतने अभी अभी देखा जिन्होंने। परसों तक 1.5 करोड़ मिनट हो चुके थे वॉचेबल, मतलब उसके देखे हुए लोगों के। तो आई एम सो हैप्पी के कम से कम मेरे काम को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। आइए आइए भाई, शर्मा क्यों रहे हैं, शर्मा हम हैं। ला, बस रख दीजिए, रख दीजिए। ये क्या है भाई, लाल लाल? अच्छा अच्छा, उसके साथ है, ओके। तो अब आगे क्या प्लान है? हरियाणवी फिल्म्स और करनी है एज अ डायरेक्टर? हरियाणवी भी करनी है, हिंदी भी करनी है, दोनों चल रहा है जी। एज अ डायरेक्टर यू प्लानिंग एनी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 100% 100% प्लान कर रहे हैं हिंदी डायरेक्ट करने की? स्टोरी फाइनल है? सब कुछ फाइनल, स्क्रिप्ट भी रेडी है। ओह वाओ। पर वो माय वाइफ हैज रिटन एंड शी विल डायरेक्ट एंड आई विल बी द क्रिएटिव डायरेक्टर विद हर। सो यू विल बी एक्टिंग इन इट? No, I am not acting. If I will do it, I will do simple, small role. I will not do lead role. I will do if I'm capable, if I'm fit, because it's a historic film. Okay. About Savitribai Phule. Oh. So character उसमें fit होने चाहिए सब, because I never compromise. Nice subject. तो एक्टर नहीं होते तो क्या करते? फिर मैं भांड होता। भांड भी एक्टर ही होता, मतलब एक्टर ही होता है, क्योंकि बहुत कोशिश किया, बैंक में नौकरी लग जाओ, रेलवे में लग जाओ, कोई भी सरकारी नौकरी लग जाओ, कैनाल डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, कहीं भी फॉर्म भरते रहते थे, कोई टाइपिस्ट की, कोई क्लर्क की, कोई चपड़ासी भी लग जाओ, मतलब सरकारी नौकरी का इतना वो था। और मुझे 9 से 5 या 7 से 1.5 की नौकरी जो है ना, कभी मजा नहीं आया। अट्रैक्ट ही नहीं किया होगा आपने? नहीं, मतलब एटीट्यूड, मतलब ऐसा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, फितरत ही नहीं है बंधने का। हाँ, कि कोई बांध दे कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। अगर कभी है कि 4 महीने शूटिंग है, इतने बजे 6 बजे शूटिंग है, तो मैं 5:30 बजे रेडी मिलूंगा। वो बात अलग है। बट वो डेली का एक उस ढर्रे में ढल जाना, उसी में जीना जिंदगी भर, वो नहीं हो पाता। पता लगा 15 दिन खून पसीना एक कर रखा है, पता लगा 5 दिन भाड़ के सोए। यही जिंदगी है, कभी अपने मन से जिएंगे, काम करेंगे। मेरे को वो इतनी अनुशासन अच्छी बात है, और ये जो ओवर सीरियसनेस है ना, जो इस चीज को लेकर, जो बच्चे को भी मैकेनिकल बना देती है कि इतने बजे ये, इतने बजे ब्रश, इतने बजे ये। ठीक है, बच्चों के लिए एक बात शुरुआत में अच्छा है कि चलो उनको थोड़ा सा वो मिलता है, क्या बोलते हैं कि एक उनको कुछ किसी चीज, जैसे पुलिस है या आर्मी है, उसमें एक अनुशासन बहुत जरूरी है, वरना दुनिया इधर को हो जाए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस फील्ड की, इस फील्ड में थोड़ी स्वतंत्रता
थोड़ी स्वच्छंदता, थोड़ी ओपननेस, फ्लाईनेस, गलतियां, उड़ना, विचारों में तो कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। जब लिखते हैं हम तो विचार में कंजूसी करेंगे तो जब हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से किसी को उतरना है तो हम बैलगाड़ी से तो नहीं ला सकते ना, तो कम से कम लिख तो दो कि हेलीकॉप्टर से आपका कैरेक्टर उतर रहा है। मतलब स्वतंत्रता होनी चाहिए विचारों को एक्सप्रेस, मतलब हाँ, जब वो हो जाए देन यू कम टू मिनिमाइज, कि इतना नहीं, इसमें इतना कंप्रोमाइज कर, इतना इस कंप्रोमाइज, तो उसको कहते हैं कि कम शब्दों में जैसे ज्यादा बोलना होता है। तो मेरा भी ये मानना है कि अच्छा सिनेमा या अच्छा थिएटर पैसों से नहीं, पैशन से होता है। जी, दैट्स ट्रू। इसीलिए शायद आपने टीवी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया इनिशियली। नहीं, तो लेकिन मैंने जब नहीं लिया। किया तो थोड़ा मतलब फोर्सफुली किया तो नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने शुरू में कैमियो गेस्ट अपीयरेंस। हाँ, कैमियो गेस्ट अपीयरेंस नहीं, मैंने शुरू में जो है एपिसोडिक, सीआईडी है 2 एपिसोड, आहट है, या कोई कहानियां हैं एक एपिसोड की, 2 एपिसोड की, वो किया मैंने डेली सोप नहीं की। डेली सोप में पैसा ज्यादा, सिक्योरिटी, और बस रुक जाने की वो है कि बस वही सेम चीज तो 9 to 6 वाले जॉब वही में वाला होती है। होगा। और मैकेनिकल, आपने अच्छा डायलॉग, आपके इमोशन क्या है, उसके करेक्टराइजेशन क्या है, भाड़ में जाए, आपने डायलॉग बोल दिया सही, बस हो गया, बस बाकी मैं म्यूजिक डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो बहुत खतरनाक था। जब मैंने किया, एक किया था मेरा नाम करेगी रोशन 4 महीने, एक किया मैंने नीली छतरी वाले, जो कि 1-1 घंटे की बकायदा एक फिल्म जैसे एक वो होती थी। दैट वाज वन ऑफ माय बेस्ट वर्क इन टीवी, अगर मैं बोलूं तो। उल्टा चश्मा, आई थिंक। नहीं, नीली छतरी वाले। अच्छा। नीली छतरी वाले, यूट्यूब में सर्च करो, आपको मेरे 57 एपिसोड मिलेंगे। ओके। 1 घंटे के। एंड दैट, उसमें से कम 15 एपिसोड ऐसे हैं जो मेरी जिंदगी के वन ऑफ द बेस्ट वर्क हैं। वो बहुत उसकी रीच थी, उसकी टीआरपी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। इतनी टीआरपी पे छोड़ा था मैंने, मतलब 3.5-4 टीआरपी थी वहां, तब छोड़ा था मैंने, जब पीक पे था शो। मैंने छोड़ा इसलिए था कि वही एक रास्ता हो गई, मोनोटोनस हो गया मैं, कहानियों में नयापन नहीं रहा, वही घिसा पिटा के इधर उधर चेंज करके वही आने लगी। मैंने कहा नहीं। अदरवाइज टीवी में जो अभी तक आपने कैरेक्टर्स किए हैं, उसमें आपका फेवरेट, मतलब जो आपको अच्छा लगा करने में, वो कैरेक्टर कौन सा था? मेरा टीवी में, मतलब ये डेली सोप में तो कोई नहीं है। कोई भी नहीं, बट वो सब नीली छतरी वाले के अलावा ओके, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, उसमें एपिसोडिक में है, बहुत सारी शॉर्ट फिल्में हैं, बहुत सारी जो वाकई में लैंडमार्क हैं। ओके। शॉर्ट फिल्म्स में कौन सी? शॉर्ट फिल्म में एक पाकिस्तानी बांग्लादेशी, उसका मैंने रोल किया है, जो ये अभी सैम बहादुर की फिल्म आ रही है ना, विकी कौशल की, उसी करेक्टर के सामने एक दूसरा वहां का जनरल था, जो जनरल बांग्लादेश का। ये 2 करेक्टर की ही फिल्म है। वो छोटी सी फिल्म है, मुक्ति वाहिनी थी ना, उसी के ऊपर था ये, और वो रोल मिलिंद सोमन ने किया था। चाय लीजिए। ये इतना कुछ ले आए जैसे डिनर हो रहा हो। नहीं, तुम जैसे सर्व करते हो मेरे को कवर कर देते हो। हाँ, मैं आया, मैंने कहा पूरा ढक दिया, बोल मैं रहा हूँ। ये क्या है भाई? चटनी है? अच्छा। चल बढ़िया, शुगर फ्री, मैं फ्री लेता हूँ, पैसे नहीं है ना फ्री। मैं बिजनौर में शूटिंग कर रहे थे लंका फिल्म की, मनोज वाजपेयी और हम थे। तो मैं होटल में एंट्री, छोटा सा शहर है, एंट्री किया और बस घुसा ही था रूम में। छोटा सा होटल था, वहां है ही नहीं ज्यादा इतना, जहां हम शूटिंग कर रहे थे। तो मैंने कहा चाय ले आओ भाई, चाय ले आया, वो शुगर क्यूब ले आया, क्यूब। अच्छा। तो मैंने कहा शुगर फ्री नहीं है? बोला फ्री है जी। बोले नहीं, शुगर फ्री है। बोले हाँ जी बिल्कुल फ्री है। तो मैं समझ गया कि इसको नहीं पता है कि मैं क्या मांग रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई। फिर क्या पिया शुगर क्यूब डाल के, और क्या। तो उसके बाद पॉकेट में लेके चलते थे शुगर फ्री? नहीं, ये रखता है मेरा लड़का, बैग में रखता है हमेशा अपने, मेरे इसमें डिबिया पाएगी हमेशा।
और वैसे ही आपने अच्छा बोला, जहाँ पर ऐसे ऐसे 2 पैकेट मिल जाते हैं ना, हाँ, तो मैं अपने रख लेता हूँ कि अगर कहाँ जा रहा हूँ, अगर हवाई जहाज है या कहीं ऐसा है कहीं एयरपोर्ट पे, तो हर जगह आजकल मिल ही जाता है, पर सेफ्टी के लिए। तो ऐसे एक सवाल दिमाग में आया, अगर कभी आपको अंतरिक्ष में जाने को मिले तो जाएंगे? मैं जमीन पे ही रहना चाहता हूँ। अंतरिक्ष में घूमते तो हैं, हर रोज हर चौथे दिन हवाई जहाज में घूम ही रहे हैं। मतलब शिफ्ट करने को मिले कि चलिए अब वहां पे आपको सब चीज मिलेगा, नहीं, तो नॉट इंटरेस्टेड। अब मजबूरी हो जाए, ऑक्सीजन खत्म हो जाए हाँ। धरती पे, जिस तरीके से चल रहा है लग भी रहेगा पानी और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। हाँ, एक शॉर्ट फिल्म मैंने ये भी की है जैकी भगनानी के साथ, नवाजुद्दीन भी है। ये वाली फिल्म जो है, ये 40 मिनट की फिल्म है, कार्बन, वो भी यूट्यूब पे है। उसमें है कि आज से 50 साल बाद या 2050 में क्या सिचुएशन होगी, कि पानी और ऑक्सीजन ये खत्म हो जाएगी। ये जिसके पास है वो अमीर है, बाकी पैसे वैसे की ऐसी की तैसी कोई नहीं पूछेगा, ऐसा है। हॉरर फिल्म्स किए हैं आपने? आई थिंक नहीं किए। नहीं किए हैं, कभी लाइक भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी 1-2 हो गई है शायद। एक तो एपिसोडिक था, टीवी पे था वो, कुछ तो था, डरना डर नहीं, या रात या डरना कुछ, मना है नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ था। एक एपिसोड, 1 घंटे का एपिसोड। Can't recollect। तो रात को कभी कहीं पे अकेले होते हैं तो डर लगता है? नहीं, कभी नहीं। कंफर्म आत्माएं होती हैं? मुझे मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है इन चीजों पे। आपको नहीं लगता कि आत्माएं होती नहीं होती है, लेकिन भूत, प्रेत, मेरे को ये आत्माएं? पता है कि होती है, क्योंकि मैंने देखा है सामने। हाँ वो जो रावण बनता था ना लड़का, हाँ कृष्ण गोपाल, हाँ। वो उसके अंदर उसके चाचा जी आते थे। तो मैं देखता था ये कृष्ण गोपाल, ये कृष्ण गोपाल तो है ही नहीं, ये वही चाचा, और उसके एटीट्यूड, उसका वो सब कुछ, उसको पिछला सब याद रहता था। तो ऐसा क्या है जो ऐसा ऐसा नाटक तो नहीं कर सकता? और एक बार नहीं, 10 बार देखा है मैंने उसको। फिर मैंने बाबा पीर मजार होती है जो, वहां पर एक बाबा को देखा। एक बाबा थे हमारे यहाँ जिसकी उंगलियां कटी हुई थी, बड़ा स्ट्रॉन्ग बाबा थे वो, और बड़े समाज सेवा करते थे, मतलब उनके दुख दर्द दूर करते थे। वहां पर कई लोग आते थे ऐसे ऐसे करके, वो मतलब जैसे उनके अंदर भूत हो, तो वो उनको निकालते थे थप्पड़ मार मार के। फिर वो भूत बोलता था कि नहीं, एक शराब की बोतल, 3 किलो मटन और ये काला कपड़ा मुझे वहां पे चढ़ा देना। ठीक है, मिल जाएगा, भाग अब यहाँ से। ये मैंने देखा है। तो आपकी अब तक की खुद की सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी है? पसंदीदा कैरेक्टर? अब तक 56, अब तक 56। अब तक 56 एंड दादा लक्ष्मी एंड अपहरण एंड वेलकम टू सज्जनपुर। ओके। दीज आर सम फिल्म जिसमें मुझे कैरेक्टर मजा आया। अगर फिल्म के रूप में इन टोटलिटी देखा जाए तो लगान वाज द बेस्ट। 5.5 महीने मतलब जो सीखने को मिला है, जो प्रोसेस, जो जो चीज वहां मिली है, वो मैंने दादा लक्ष्मी में भी उसमें डालने की कोशिश की है, जो जज्बा। तो शुरू में क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की? और यूजुअली आई एम सॉरी टू से दिस, कपल ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर्स देव टोल्ड मी कि एनएसडी वालों को थोड़ा एटीट्यूड रहता है, उन लोग को लगता है वो सुपीरियर है बाकी लोग से, तो ऐसा आपको लगता है? नहीं, उनको वो गलत लोग टक्कर गए होंगे। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती ना। अब मानना तो ये भी है कि इंडस्ट्री जो है वो बहुत खराब है, गंदगी है, पर ये एक जो चीजें होती है ना, कि पंजाब के लोग जो सरदार बुद्धू हैं, चुटकुले लायक हैं, बिहार के लोग अनपढ़ हैं, ये हरियाणा के लोग लठमार हैं, इमेज बना के रखी है। ये इमेज बनाना ही गलत है। और मतलब बीजेपी में सारे ऐसे हैं, कांग्रेस में सारे ऐसे, अरे हर व्यक्ति टू व्यक्ति हर चीज डिफर करती है, जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जनरलाइज कभी नहीं करना चाहिए। तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग करके जब आप आए, आप टैलेंटेड थे, और उसके बाद आपने जब यहाँ पे इतना स्ट्रगल किया, तो क्या क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की बिफोर यू गॉट योर फर्स्ट ब्रेक? देखिए, मैं मेन रोल करके आया था वहां से। ए ग्रेड एक्टर था मेरे रिपेट्री का, एनएसडी का। एनएसडी रिपेट्री होती है, 2 साल मैंने वो किया था, फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने छोड़ा था, देवर ऑफरिंग मी ए ग्रेड, जो कि थोड़ा ऊपर हायर तनख्वाह भी और रोल भी सब ऐसा होता है, बट मैं आ गया था। तो यहाँ आने के बाद एक आशीष विद्यार्थी, एक मेरे सीनियर हैं,
उन्होंने बुलाया एक बार। उनको पता चला कि अच्छा एक्टर है, क्योंकि एक्ट वन में थे, एक्ट वन के सब लोग जानते थे, पीयूष मिश्रा, ये मनोज वाजपेयी, एन.के. शर्मा, ये सब लोग, सुजीत सरकार। तो उसने बताया मुझे कि भाई यू आर हैंडसम, इतने अच्छे एक्टर हो यार, तो आजकल क्या कर रहे हो? मैंने कहा बस ढूंढ रहा हूँ काम। बोले तुम महेश भट्ट की फिल्म कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। सुभाष घई की फिल्म कर रहे हो? मैंने कहा नहीं। राजकुमार संतोष, अरे यार मैं कैसे करूँगा, मैं गया ही नहीं। बोले दैट्स व्हाट आई वांट टू से, गो एंड मीट, nobody knows your NSD, who was you, who were you, they don't know, you have to tell them। और मैं इसमें थोड़ा वीक रहा। मैं बहुत कम स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल बहुत किया हूं मैं, लेकिन मैंने सही जगह पे जो चोट होती है ना, वो कभी नहीं की। लेकिन मुझे कुदरती एक के बाद एक ऐसा मिलता गया, जैसे श्याम बेनेगल, गोविंद हिलानी की फिल्म की पहली 1084 की मां, गोविंद हिलानी ने मुझे श्याम बेनेगल से मिलवाया। श्याम बेनेगल की फिल्म कही तो मुझे आशुतोष गोवारिकर और राम गोपाल वर्मा की फिल्म मिल गई उसकी वजह से। अब इस तरीके से धीरे धीरे ऐसे स्प्रेड होता गया। फिर अनुराग कश्यप, इन लोगों ने दिया काम शूल में, या जिस तरीके से भी ये थे, शूल में भी था मनोज वाजपेयी की। तो इस तरीके से माउथ जैसे पब्लिसिटी होती है, ये बात फैलती है, वैसे फैली है। हम लॉन्च नहीं हुए हैं, हम छोटे छोटे रोल करके धीरे धीरे पता चला। आशुतोष गोवारिकर ने कैसे पता चला? मैंने सीआईडी का एक एपिसोड, 2 एपिसोड किए, उसमें मेरा नाम मधु था, मुझे अब तक याद है, जो बहुत रेबेलियन करेक्टर था और उसकी बहन के साथ बहुत गलत हुआ था, इसलिए वो गुस्सैल था। मैंने वो रोल किया था, सिर्फ 3 सीन थे। आशुतोष गोवारिकर वॉज डूइंग सीआईडी दैट टाइम, शिवाजी साटम के साथ टीम में वो भी था। आशुतोष गोवारिकर वॉज इन प्रोसेस ऑफ लगान फॉर ए लॉन्ग टाइम। उसने मुझसे बोला कि यशपाल, यू आर वेरी गुड एक्टर, व्हाई यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ स्मॉल रोल? मैंने कहा हाउ डू यू नो आई एम गुड एक्टर? बोले आई जस्ट सो, बट दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। हाउ कैन आई शो, हाउ कैन आई प्रूव माई सेल्फ, दीज आर माई ऑडिशंस। सो ये ऑडिशन थे मेरे जो एपिसोडिक, जो मैं काम करता था। फिर मैंने देखा कि यहाँ तो दाल नहीं गलेगी, कुछ पहचान नहीं, कुछ नहीं। फिर मैंने, आप जिसके पास जाओ फोटो छोड़ जाओ, जब ऑडिशन होगा तो बुलाएंगे। अब उस वक्त मोबाइल नहीं थे, तो मैंने फिर क्या किया, पीछे आर्य कॉलोनी में गया, 3 नाटकों की लंबी लंबी स्पीचेस याद की। अब मैं कहाँ आ जाऊँ, अब मैं जहां भी जाता था बोलते थे कि, डायरेक्टर बोलते थे कि आपको बुलाएंगे, आप फोटो छोड़ जाओ। नहीं, 5 मिनट रुकिए। मैं स्पीच सुनाता था, फोटो के पीछे पेजर नंबर लिखता था, मैं कहा जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। फिर मेरा स्टाइल हो गया वो। अभी वो स्टाइल इतना काम कर गया कि बहुत सारे डायरेक्टरों ने, पंकज पराशर हो, चाहे वो अजय सिन्हा हो, कितने करेक्टरों ने मुझे बुलाया उस बेस पे कि यार ये तरीका पहली बार देखा है। बोला रुक जाओ, अभी ये देखो, ये ऐसा एक्टर हूं मैं। स्पीचेस मेरी कमाल थी, वो बहुत अच्छे अच्छे। रास्ते, सत्यदेव दुबे का नाटक था रास्ते, जो जीपी देशपांडे का लिखा हुआ, जो यहाँ के बहुत बड़े राइटर रहे हैं। और जो बड़े न खेले छोटे खेल एक नाटक था, उसकी स्पीच थी। जो डेरियो फो एक राइटर है फ्रेंच, उनकी लिखा हुआ नाटक बहुत फेमस था, बहुत अच्छा नाटक रहा मेरा। तो इस एक आइंस्टाइन नाटक था, जो मैंने आइंस्टाइन का रोल किया था, उसका एक स्पीच था। तो ये तरीका काम कर गया। How did the first break happen? ब्रेक जैसा कुछ नहीं था, पहला रोल जो आपको मिला। ब्रेक जैसा कुछ नहीं था, बस यही था, गोविंद हिलानी का 1084 की माँ। उसमें शिवाजी करके एक असिस्टेंट थे, वो मेरे सीनियर थे, हरीश खन्ना, जो आजकल अच्छे एक्टर हैं, और राजेश तेलंग, ये भी थे उसमें। तो उन्होंने बताया कि कुछ कास्टिंग हो रही है, ऑडिशन दे दो। तो मैं उन दिनों बहुत फ्रस्ट्रेशन में था, मतलब फ्रस्ट्रेशन मतलब काम नहीं था, पैसा नहीं था। तो मैं गया, पैसा वैसा था नहीं, कुछ 3-4 रुपया ही था। मैंने, बरसात थी बहुत, मैं गया, परेल में था, वहां गया, बाथरूम में जाके पहले कपड़े वपड़े निचोड़े, फिर अपने झाड़ छोड़ के फिर मैं गया। गोविंद हिलानी हिमसेल्फ वाज टेकिंग ऑडिशन विद कैमरा। तो 2 स्पीचेस मैंने सुनाई थी, एंड ही लाइक्ड वेरी मच, एंड ही हैज गिवन मी नॉट लॉन्ग बट वेरी इंपॉर्टेंट रोल
नंदिता दास और ये जया बच्चन का कमबैक था। एंड आई सॉ अमिताभ बच्चन फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ देन ही वाज क्लैपिंग मुहूर्त क्लैप। तो दैट वाज द फिल्म आई गॉट। ही कॉल्ड मी लालटू, नक्सलाइट ग्रुप का लीडर। क्योंकि ये जो 1084 माँ एक बहुत ही दुनिया भर से फेमस एक नावल है महाश्वेता देवी का, बंगाली, जिनकी अभी डेथ हुई कुछ टाइम पहले, उसके ऊपर बेस्ड है। दैट वाज गुड रोल। आपने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया, बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, तो एक ऐसी क्या क्वालिटी है जो उनको सुपरस्टार बनाती है या इतना सक्सेसफुल बनाती है? आपको क्या लगता है? नहीं, एक पोलाइटनेस, कर्टसी, courtesy, how to deal with your co-actors and how much you love your character और हार्ड वर्क करेक्टर के ऊपर। नहीं तो मैंने ऐसे भी स्टार देखे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जो भी है कर लेंगे ना, वी आर स्टार, वी आर द बेस्ट। और मैंने देखा है, लेकिन वो आज तक वैसे ही हैं, कुछ सुधार नहीं हुआ। कई लोग हैं ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप में, आमिर खान इज वन ऑफ देम। ही इज ऑलवेज ट्राई टू सर्च समथिंग न्यू। ही कैन फेल। हाउ वाज इट वर्किंग विद आमिर खान? माइंड ब्लोइंग, द बेस्ट एक्सपीरियंस टिल नाउ। इतना हम्बल एक्टर, इतना हम्बल ह्यूमन बीइंग, इतना बढ़िया, इतना समाज सेवी, कभी बताया नहीं किसी को पब्लिकली, ना कोई बोलता, इतना हेल्प करने वाला, इतना कोई भी स्टार, कोई स्टार तो छोड़ो, छोटे छोटे एक्टर भी जो कल को वो है, उन्होंने भी आज तक ऐसा नहीं किया कि उसने लगान के 15 साल तक हर साल दिवाली पे सबको बुलाया है घर पे, चाहे बैठे खाना खाएं, ताश खेलें, कुछ भी करें, लेकिन एक टाइम बिता रहे हैं। कोई स्टार ऐसा नहीं करता, किसी को क्या पड़ी। बट 15-16 साल तक he called everyone from लगान टीम। So it must be lovely experience working with him. माइंड ब्लोइंग। मैंने बहुत सीखा उनसे। आशुतोष गवारीकर एंड आमिर खान, दे आर टू लाइक आइडियल पीपल, वी शुड लर्न फ्रॉम देम। So how does your day look like? आपका रूटीन कैसा रहता है? रूटीन अलग अलग रहता है, अगर खाली हूँ तो अलग रहता है, शूटिंग नहीं है तो अलग रहता है, शूटिंग है तो अलग रहता है। तो शूटिंग होती है तो कैसा रहता है? जब जिस दिन शूटिंग होती है उस दिन तो ठीक है, आपका शेड्यूल्ड है, लेकिन जिस दिन ब्रेक है उस दिन कैसा आपका दिन शुरू कैसे करते हैं? देखो, हमारे लोगों में योगा, मेडिटेशन कुछ करते हैं? सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए नींद। वो उसके लिए हम तरस जाते हैं कहीं। तो जितना खाली टाइम होता है ना, सबसे ज्यादा मैं नींद करने की कोशिश करता हूँ। मतलब बाकी तो खैर कितनी होती है बात अलग है, लेकिन कोशिश करता हूँ। फिर कुछ किताबें हैं, कुछ लाइब्रेरी है मेरी, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं मेरे पास। इतनी स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं जो पढ़नी है और उनको बोलना है हाँ या ना, वो पढ़ता हूँ। इस तरीके से बीतता है दिन। कोई अच्छी फिल्म है देखता हूँ। फिर हमारा ग्रुप है क्रिएटिव लोगों का, उसमें काफी सारे क्रिएटिव लोग हैं हमारे ग्रुप में। उनके साथ हर रोज शाम को एक मीटिंग टाइप या एक बातचीत टाइप होता रहता है। तो इस तरीके से टाइम बीतता है। मेरी वाइफ है, वो कोक करती रहती है काम, कविता लिखती है, उसका यूट्यूब चैनल है रजनीगंधा के नाम से। वो कविताएं बोलती है और रिकॉर्ड करती है, और वो अपनी फिल्म के ऊपर भी काम करती है, कुछ लिख रही है कहानी, या वो तो डिस्कशन चलता रहता है थोड़ा बहुत ज्यादातर, लेकिन मैं आराम करने की कोशिश करता हूँ। तो जब एक अच्छा ब्रेक मिलता है 2-3 दिन का या 1 हफ्ते का, कहीं हॉलिडे पे जाना हो तो विद फैमिली पसंद करते हैं या अकेले अपने साथ समय बिताना? नहीं, अकेले दोस्तों के साथ कभी नहीं जाता, मैं फैमिली के साथ ही जाता हूँ। कहाँ आपका फेवरेट डेस्टिनेशन? नहीं, ज्यादातर तो अभी बॉम्बे में रहते हैं तो हम लोनावाला में कोई कॉटेज ले लेते हैं बढ़िया पहाड़ी के ऊपर, और या फिर यहाँ इमेजिका है जहाँ पर रहना, स्विमिंग पूल्स वगैरह, बाथिंग, झूले वूले सब कुछ है। एक पूरा मतलब सब कुछ है, मतलब आप खाना पीना रहना, होटल भी, आना जाना, झूले, पानी, नहाना, स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह वगैरह, गेम्स। तो वो एक अच्छा है तरीका।
वहां चले जाते हैं। देवानंद साहब की जो आखिरी फिल्म थी चार्जशीट, उनके साथ आपको काम करने का अवसर मिला एंड इट वाज हिज लास्ट फिल्म, तो आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको जब आपने उनसे बातचीत की तो उनका जीवन के प्रति क्या सार आपको मिला सुनने को, समझने को? नहीं, सक्सेस वो का तो क्या उनका डेफिनेशन था? ही इज द मोस्ट एनर्जेटिक पर्सन आई हैव सीन इन माय लाइफ। इतनी एज के बावजूद, इतना झुके हुए के बावजूद, इतना मतलब इतना ऐसा एनर्जी का भंडार है वो। मतलब इस उम्र में मैं हैरान हूँ। और उनका स्टाइल, उनका मतलब अभी तक भी बिल्कुल जवान रहने की वो कमाल की एनर्जी थी उनकी। तो यशपाल जी, आपके इतने सारे फेवरेट मोमेंट्स रहे होंगे, आपके इतने सारे कैरेक्टर्स जो आपने जिए हैं, बट मुझे एक पर्टिकुलर आपके कैरेक्टर में जो इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सारे, मेरे गंगाजल मेरा फेवरेट है आपका गंगाजल का कैरेक्टर, बट ये वाला जो था ना, जब आप चमेली फिल्म में बोलते हैं कि उसको छोड़ दे, तो आप फोन पे बात करें तो आप बोलते हैं कि ये समझ ले बस दिल आ गया मेरा उस पे। तो जब आप बोलते हैं ना, जो आपके आंखों में जो शरारत थी ना, जो 21 साल का लौंडा होता है ना, वो वाली शरारत थी एंड एक धूर्तपना भी था और एक कमांड भी कि हाँ भाई यू हैव टू डू इट, सो दैट मिक्स्ड इमोशन ना, आई रियली लव दैट कैरेक्टर। वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट? लाइक इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। देखिए, पहले तो एक बात बता दूं, दिल आ गया मेरा, उसके अंदर इतनी सच्चाई थी हाँ, उसमें बहुत सच्चाई उस थी वक्त। उस पता है मोमेंट क्यों? में, क्योंकि इसीलिए। करीना कपूर आज तक वे सबसे सुंदर अगर लगी है तो चमेली फिल्म में लगी। एक्चुअली इवन आई लव्ड हर इन चमेली। कितनी सुंदर लगी है वो। मतलब वो कितनी फिल्में देख ली मैंने, उसकी टशन भी किया उसके साथ, पर जितनी सुंदर वो चमेली फिल्म में लगी है ना। एंड एक्चुअली उसमें दो लोग हॉट लग रहे थे, वन वाज हर ऑफ कोर्स एंड द सेकंड गाय वाज लुकिंग हॉट वाज यू, एंड देन मैं दिस तो डायलॉग वाज एडिंग। मैं तो इतना सा रोल था मेरा लास्ट में, मैं जो भी कहाँ था, रोल था। बहुत गर्मा गर्म था। तो अच्छा था। वन ऑफ माय फेवरेट सुधीर मिश्रा इज ब्रिलियंट डायरेक्टर। जी। उनके साथ 3-4 फिल्में मैं कर चुका हूँ। तो अब उसमें क्या बताऊं, मैं था तो था, धूर्तपना था या तो सच्चाई थी। आपने जिया है, सच्चाई आंखों में दिख रही थी। हाँ बिल्कुल, देखिए दैट्स व्हाई थोड़ा सा एनएसडी किया है तो थोड़ा सा हाँ। अपना वो चीज लाना पड़ता है जो अनुभव। तो दिल आ गया मेरा उस पे, मतलब यू वर टॉकिंग अबाउट द हीरोइन और लाइक सम पास्ट का यूरोप? नहीं 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 नहीं, दिल तो एक ही बार आया बस, अभी तक उसी के साथ ब्याह हो गया, अभी कुछ नहीं उसके बाद तो दिल। उनको सोच के, हाँ, अब वो बात मैं टीवी पे यहाँ नहीं बता सकता, मतलब इंटरव्यू में नहीं बता सकता। आप लड़ाई करवाओगे मेरे घर पे। नहीं बट उनको सोच के आप वो बोल रहे थे या करीना जी को? ऑब्वियसली करीना, मैं उन दिनों जितने भी दिन काम किया, करीना वाज इन माय आईज टोटल, मतलब 100%। वो दिख रही थी आपके आंखों में, हाँ दिख रही थी। बिल्कुल, क्योंकि सच में किसी और फिल्म में मुझे कभी इतनी खूबसूरत नहीं लगी। करीना मुझे बहुत अच्छी भी नहीं लगी कभी उस तरीके से, लेकिन ये फिल्म में देखने के बाद, करने के बाद मेरे को वो, मैं उसका फैन हो गया। Even I loved her in that film, and she's एंड one of पता my नहीं favorites. करीना को ये फिल्म पसंद नहीं है, Why? पता नहीं, She शायद looks मुझे so सुनने में pretty. आया। लेकिन मेरी तो बेस्ट फिल्म है करीना की ये वाली, सुधीर मिश्रा की चमेली, क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल लगी है वो। चाहे उसके कपड़े कह लो, चाहे उसका मेकअप कह लो, चाहे उसका एटीट्यूड कह लो, एक्टिंग का तरीका कह लो, कुछ भी कह लो, माइंड ब्लोइंग। आपकी फिल्म का कोई डायलॉग जो आपको पसंद हो, आप बोलना चाहेंगे आपके व्यूअर्स के लिए, आपके फैंस के लिए? नहीं नहीं, वो डायलॉग वायलॉग क्या बोल रहा है, डायलॉग तो यूट्यूब में मिल जाएंगे, क्या उधर। कोई मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस को? मैसेज क्या देना चाहूंगा, बस मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि अच्छा सिनेमा भाई देखना चाहिए, और अच्छे सिनेमा वालों को ताकि थोड़ा सा वो मिले, बूस्टअप मिले। और आप जियो सिनेमा पे मेरा कालकूट देखिए जरूर, जो कि एक बहुत अच्छा काम है। और अभी स्टेज ऐप है एक, उस पे मेरी एक डायरेक्टोरियल फिल्म है फर्स्ट, जिसने बहुत अवार्ड जीते हैं। वो फिल्म जरूर देखिए अगर कभी भी मौका लगे, दादा लक्ष्मी। एंड आज तक 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक भी उसकी IMDb रेट 9.1 है 10 में से, ओह वाह। अभी तक भी। तो हरियाणवी में बनी हुई पहली फिल्म है जिसको इतना प्यार ये मिल रहा है। आप हरियाणवी कह सकते हैं, बट इट्स इंटरनेशनल फिल्म, बिकॉज उसको 71 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, और वो हरियाणा से बाहर ज्यादा शोज हुए हैं इसके, इसकी उड़ीसा में। जर्नी के बारे में बताइए ना, कैसे शुरू हुआ और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इस फिल्म के लिए? नहीं खैर, वो बहुत लंबी कहानी है, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दादा लक्ष्मीचंद जो है
एक फोक आर्टिस्ट हैं, और फोक आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको शेक्सपियर कहा जाता है, जिनको कबीरदास कहा जाता है, जिनको गंधर्व पुरुष कहा जाता है, जिनको भविष्य वक्ता कहा जाता है, जिनको सांग सम्राट कहा जाता है। उनके कई नाम दिए हैं, मतलब क्योंकि उन जैसा कोई आज तक आया नहीं, ना ही पता नहीं कभी कोई आएगा। तो आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट, जिस कभी स्कूल नहीं गए उसके बावजूद भी उनको कबीरदास शेक्सपियर कहा जाता है। तो दादा लक्ष्मी की हम बात कर रहे थे, कैसा रहा अनुभव और क्या आगे भी आशाएं हैं इस फिल्म से? अभी भी मतलब चल रही है? अभी भी चल रही है, 1 साल हो गया, और अभी तो बल्कि उठान पे है, क्योंकि उस वक्त सिनेमा हॉल में थी, अब ओटीटी पे है। तो मतलब डेली इतने लोग देख रहे हैं ना, और इतने मैसेज आ रहे हैं, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो वाकई में घर घर लक्ष्मी एक हमारा नारा है। आप हैशटैग कर लीजिए, घर घर लक्ष्मी, हैशटैग घर घर लक्ष्मी। तो आपको यह हरियाणाज बिगेस्ट फिल्म हैशटैग, आपको सारी चीजें मिलेंगी इसमें, बहुत सारी। तो ये अपने आप में एक मिसाल है। हरियाणवी सिनेमा को अभी तक कोई जानता नहीं था, हरियाणवी सिनेमा भी कुछ चीज है बाहर, लेकिन आज दादा लक्ष्मी को भी, उस करेक्टर को भी और सिनेमा को भी बहुत उठान मिली है। और मुझे मतलब पूरी उम्मीद है कि पहले भी बहुत अच्छे काम किए हैं लोगों ने, लेकिन अब इस कंपटीशन से, इस फिल्म के जरिए कि उससे अच्छी बनानी है, उससे अच्छी बनानी है, और अच्छे अच्छे काम होंगे। बिकॉज हरियाणा में एक से एक बढ़कर टैलेंट है जो कि अच्छा काम करेंगे, मुझे मालूम है। एक इंटरव्यू में ऐश्वर्या राय बच्चन ने बोला था कि सिनेमा सिनेमा होता है, रीजनल हिंदी उसका कोई मतलब नहीं होता। तो बिल्कुल वो बिल्कुल चीज बिल्कुल प्रूव हुई है कि सिनेमा सिनेमा होता है, हरियाणवी हो कहीं का भी हो। देखिए, 2.5 घंटे की फिल्म है, और मैं हैरान हूँ, 2.5 घंटे की फिल्म खत्म हो गई, एक बंदा उठ के नहीं जाता है, और 2.5 घंटे बाद बोलता अरे खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि ये पार्ट 1 है, ओके। अभी पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 कब आ रहा है? आएगा, अभी पहले इसको जी लूं मैं अच्छे से। तो ये मतलब लोगों का कहना, और जल्द उठते निकलते ही पार्ट 2 कब आएगा, देखना है यार, ये कौन थे, कैसे थे। मैं कहा सर्च करो, जाओ गूगल पे, जाओ यूट्यूब में सर्च करो, गूगल पे सर्च करो, सब मिल जाएगा। बस बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो पार्ट 2 शुरू होनी बाकी है या? नहीं, अब बाकी है, अभी तो मैं 1 साल के बाद सोचूंगा। स्क्रिप्ट पे काम चालू है, ओके। ऑलमोस्ट 60% हो गया है, अभी हो जाएगा, क्योंकि इसका म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूजिकल फिल्म, म्यूजिक म्यूजिक थे वो, म्यूजिक के मतलब सम्राट थे, संगीत सम्राट थे। तो उनके म्यूजिक में कहीं कोई कमी न रह जाए, उनकी सच्चाई में कोई कमी न रह जाए। रिसर्च बहुत है, 17 किताबें तो मैं पढ़ चुका हूँ, अभी और भी अब उसके तह में जाना है। अभी उनकी फैमिली से, विष्णुदत्त जी जो उनके पोते हैं, वो सांग करते हैं आज भी, उनकी वजह से सांग्स जो साधना है वो आज तक जिंदा है, उनकी दादा लक्ष्मी की जो परंपरा है। तो उनसे बहुत कुछ पूछना है, उनके सांगों के बारे में जानना है, स्टाइल के बारे में जानना है, फिर बाकी थोड़ी बहुत इमेजिनेशन लगा करके उसको कुछ एक अच्छा बनाना है। एस्पायरिंग एक्टर्स और डायरेक्टर्स के लिए आपका कोई मैसेज, कोई टिप्स? नहीं 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 भाई, मैं तो अभी सीख रहा हूँ, मैं बहुत बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर है कि पहली फिल्म बनाई है, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो आई एम सो लकी। मैं तो आज भी नए बच्चों से भी जिनके साथ काम करता हूँ, सबसे सीखता हूँ मैं, और मुझे बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करने में। मैं बहुत सीनियर डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं है। आजकल जो मेरा काम आ रहा है, वो जो नए लोगों ने किए हैं मैक्सिमम काम, जो कि कमाल कमाल के डायरेक्टर हैं वो। तो अभी एक वेब सीरीज आएगी, दोपहिया, जरूर देखिएगा। कमाल है, अमेजोन प्राइम पे आएगी, वो मत छोड़िएगा, बहुत अच्छी है। और भी कुछ आएंगे, जैसे फिल्में, या ये अफगानी स्नो नेटफ्लिक्स पे आएगी, जरूर देखिए, अनुष्का शर्मा की वो है, प्रोडक्शन है। और भी इस तरीके से कुछ काम है जो आएंगे। चंदू चैंपियन है, कार्तिक आर्यन के साथ, कबीर खान का फिल्म है, वो भी देखिएगा जरूर। अभी अक्षय कुमार और इनके साथ वो आएगी, वेलकम 3 आएगी, वो भी देखिएगा। कुछ फिल्में आएंगी अभी, तो जब आएंगी तब बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा है, इसलिए अभी नहीं। So these are the upcoming projects you have. So thank you so much शर्मा जी, मेरे शो की
शोभा बढ़ाने के लिए और चार चांद लगाने के लिए। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, माय प्लेजर, एंड थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।